हाँ, नमस्कार सर। मैं संदीप कुमार चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, बीजेपी के प्राइमरी मेंबर। और मैं एक न्यूज कवरेज के लिए सर रिक्वेस्ट कर रहा था सर। हाँ बोलिए, क्या है वो न्यूज? हाँ। हाँ, क्या न्यूज है कि सर, आप तो जानते हैं कि ममता बनर्जी ने पूरी धाम का घोर अपमान करके दीघा, पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर में दीघा जगन्नाथ धाम बनाया है। हम्म। और ये पैसा जो दावा कर रहा है 250 करोड़ रुपया खर्च करने का, वो पैसा एक्चुअली मोदी सरकार ने बंगाल के उन्नयन के लिए भेजा था, जन कल्याण के लिए पैसा भेजा था। उससे पैसा जब्त करके 250 करोड़ रुपया जब्त करके वो पूरी का घोर अपमान करने के लिए, सनातन धर्म के ऊपर हमला करने के लिए एक झूठा मंदिर जैसा बनाया स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा पूरी मंदिर का नकल किया है और करके दीघा जगन्नाथ धाम बोल रहे। तो और इसी को लेके आपत्ति जताते हुए माननीय गजपति महाराज साहब ने और माननीय पुरी के गजपति महाराज साहब, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के, दोनों ने मिलकर 2 चिट्ठी दिया, रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप हटाओ, जगन्नाथ धाम शब्द हटाओ क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध होता है, और महाप्रसाद शब्द हटाओ और ये श्री मंदिर शब्द हटाओ। पर दीदी ने अहंकार वश तो वो हटाया नहीं और उसी में स्टैंड रखा कि मैं जगन्नाथ धाम ही बोलूंगा। और ये भी कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया मीडिया में कि पूरी उड़ीसा ममता दीदी से जलता है, उड़ीसा आप खुश रहो पूरी जगन्नाथ धाम लेके, और ममता दीदी खुश रहे दीघा जगन्नाथ धाम लेके। ऐसे करके इतना आस्पर्धा और दुस्साहस दिखाया। अच्छा, जो वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हाँ 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 हाँ। आप क्या क्या कार्यान्वयन किया और किसी को भेजा? हाँ आपका आपत्ति किसी को भेजा और किसी? सर, हाँ सर, मैं वर्तमान में अभी 25 जुलाई को मैंने आईआईसी सिंहद्वार को पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया ममता बनर्जी के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद 28 जुलाई को मैंने माननीय एसपी साहब जो पुरी के, उनको मैंने कंप्लेंट भेजा ममता बनर्जी के खिलाफ। फिर मैंने 5 अगस्त को आपका पुरी के जो पुरी कोर्ट के माननीय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस टेकिंग के कोर्ट में मैंने केस फाइल किया, 1 केस, प्राइवेट कंप्लेंट केस ममता बनर्जी के खिलाफ। और उसके बाद मैंने जो एफआईआर किए थे उसका रिमाइंडर मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट का जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से 10 अक्टूबर को मैंने दिया है उड़ीसा सरकार को। और उड़ीसा का माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे चिट्ठी के ऊपर सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है, उड़ीसा सरकार ने, और करके पुरी के जो डीएसपी सिटी पुरी है प्रशांत साहू, उनको और एसपी साहब को निर्देश दिया है कि मेरा चिट्ठी पे के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रशांत साहू साहब जो माननीय डीएसपी है सिटी पुरी का, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यही वर्तमान हालत है सर मेरा केस का और कंप्लेंट का सर। अच्छा, उड़ीसा वासी और जगन्नाथ प्रेमी जो सब, इसको आप हाँ, क्या मैसेज देना चाहती है? वो ममता दीदी का खिलाफ क्या मैसेज देना चाहती है? सर, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लड़ाई में कर पा रहा हूँ, लड़ाई लड़ पा रहा हूँ, ये भगवान जगन्नाथ की परम कृपा से, और पूरे उड़ीसा वासी, पूरे सारे सनातनियों की हित में मैं लड़ पा रहा हूँ। और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मोरल सपोर्ट दीजिए ताकि ममता दीदी को मैं जेल भेज सकूं, क्योंकि ममता दीदी तो अहंकार वशत तो वो नाम हटा नहीं रहा है, जगन्नाथ धाम शब्द हटा नहीं रहा है, श्री मंदिर शब्द हटा नहीं रहा है, महाप्रसाद भी शब्द भी हटा नहीं रहा है। और दुख की बात है कि पूरे भगवान जगन्नाथ का 3 टाइप का सेवायित होते हैं शास्त्र के अनुसार। एक होता है आपका जो पंडित विद्यापति जी का जो डायरेक्ट वंशज है, वो भगवान का अर्च विग्रहों का पूजा निवेदन करते हैं, आरती निवेदन करते हैं। दूसरा है भक्त विश्व बसु, जो भगवान का सबसे फेवरेट डिवोटी है, क्योंकि नील माधव से जगन्नाथ पूजा शुरू हुआ है। तो भक्त विश्व बसु का जो डायरेक्ट वंशज है, उनको संबोधित करते हैं द्वैता समुदाय बोल के। और तीसरी है पंडित विद्यापति जी और ललिता माता जी, जो भक्त विश्व बसु के सुकन्या है, उनका जो पवित्र विवाहों से जो संतान उत्पन्न हुआ है, उनका वंशज वो भगवान का भोग निर्माण, केवल भगवान ही दायित्व दिया है उनको भोग निर्माण करने के लिए। तो उनका भोग, भगवान का भोग वही निर्माण कर सकते हैं जगन्नाथ धाम में। और निर्माण करने के बाद जब निवेदन होता है, निवेदन करने के बाद भगवान ग्रहण करने के बाद माँ दुर्गा को देती है। माँ दुर्गा सेवन करने के बाद फिर मनुष्य बच्चे माँ दुर्गा के
तो महाप्रसाद के रूप में पाते हैं। यही है महाप्रसाद का प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया से अगर होता है तभी महाप्रसाद बनते हैं, नहीं तो महाप्रसाद वो नहीं होते। ममता दीदी ने क्या किया, मुर्शिदाबाद के कुछ मुस्लिम लोगों का से मिठाई खरीद के, और कोई मुस्लिम भोग का नहीं बना पाएगा, कोई मुस्लिम भोजन का सामग्री, भोग का सामग्री सप्लाई नहीं कर सकता, अगर तो उसी उन लोगों का दुकान से खरीद के, और वो ममता दीदी ग्रोसरी के दुकान के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करके बोल रहे हैं ये जगन्नाथ का महाप्रसाद है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है जगन्नाथ धाम का। तो इसी को लेके बार बार मना करने के बाद, उड़ीसा सरकार से मना करने के बाद, पुरी की गजपति महाराज से मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, वो यही कर रहा है। तो एक छोटा सा सनातनी होके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू किया भगवान की परम कृपा से। अच्छा ठीक है, संदीप कुमार चक्रवर्ती साहब, आपका तो उड़ीसा में सरकार और दिल्ली में भी सरकार, डबल इंजन सरकार। अच्छा, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी से क्या मैसेज देंगे, क्या करने के लिए आपको अनुरोध करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे चिट्ठी को रिकॉग्निशन दिया है। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता, मेरे जैसा छोटा डिवोटी को उन्होंने मुझे रिकॉग्निशन दिया है, और पुलिस को निर्देश दिया है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ। और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है, जो मेरा पॉलिटिकल गुरु है, मेरा शिक्षक गुरु है, और मेरे जन्मदिन में, मेरे छोटे भाई के जन्मदिन में जो आपका शुभकामनाएं देते हैं ईमेल करके, तो मोदी जी आप कृपया 356 धारा जारी करिए बंगाल में। को अच्छा लगेगा देखने में कि ममता दीदी जेल में है, क्योंकि ममता दीदी एक के बाद एक क्राइम करते जा रहा है। अच्छा संदीप कुमार जी, जब ममता दीदी जो जगन्नाथ धाम बनाया, जो डुप्लीकेट जगन्नाथ धाम बनाया, वो इसको यदि न हटाएंगे तो फिर आगे में आपको क्या कार्रवाई करना है और आप क्या करेंगे? सर देखिए सर, ऑलरेडी ऐसा करके उसने भारतीय न्याय संहिता का धारा 298, 299, 300 और 302 का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी को लेके मैंने FIR जो किया था उसमें मोहन चरण मांझी सर ने रिकॉग्निशन दे दिया, कोर्ट ने रिकॉग्निशन दे दिया, पुरी के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनका समर्थन मिला है मुझे, और ये इसी को लेकर मैंने केस भी फाइल किया, निवेदन के किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके खिलाफ, ममता दीदी के खिलाफ, और अगर नहीं हटाएगा तो एक ही रास्ता है कि ममता दीदी को जेल भेजा जाए। इससे बड़ा अपमान और क्या हो? अच्छा संदीप जी, हमारा तो अभी उड़ीसा का जो राष्ट्रपति है हमारा द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हाँ, इसको आप द्रौपदी मुर्मू को आप क्या कहेंगे, इसके माध्यम में क्या बोलेंगे? मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कि कृपया जल्द से जल्द आप हस्तक्षेप करिए, और ये दीघा का जो ये बनाया एक झूठा है कि ये इसको बंद कर दीजिए, और ममता दीदी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 3 के अनुसार एक ऑर्डर जारी करिए और ममता दीदी को जेल भेजिए, और इसको बंद कर दीजिए, पूरा 356 धारा लगा दीजिए पश्चिम बंगाल में। ये पूरी का अपमान हम सहन नहीं पाएंगे, हम सनातनियों सहन नहीं पाएंगे ये इससे। और खुद क्योंकि हमारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी खुद उड़ीसा से है, तो जल्द से जल्द हस्तक्षेप करिए, यही मेरा निवेदन है आपकी चैनल के माध्यम से। ठीक है संदीप बाबू, थैंक यू संदीप बाबू, थैंक यू सर।